अब आ जाइए बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बर्डन ऑफ प्रूफ। व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? क्या होता है बर्डन ऑफ प्रूफ? किसको बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स ऑफ प्रूफ? एनीवन? कोई बता सकता है बर्डन ऑफ प्रूफ किसे कहते हैं? सर यदि कोई भी एक्ट कोई ऑफेंस करता है तो जो उसको प्रूव करने की लाइबिलिटी है ना सर, प्रोसिक्यूशंस पे होती है कि वो प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा कि देखिए उसने। ऐसे नहीं है। सर बर्डन ऑफ इट प्रूफ इन, अब मेरे से सुन लीजिए, इन क्रिमिनल केसेस burden of proof is ordinary lies or generally lies on prosecution। प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई होता है क्रिमिनल केसेस में, और सिविल केसेस में किसके ऊपर होता है? प्लेंटिफ पे सर। वन the one who who asserts the asserts fact. something, who asserts something that his assertion may take into effect as a right or liability। is it clear to you? जी भाई। जहां यस सर। पर ऐसा असर्शन हो, उस असर्शन से कुछ राइट अराइज हो रहे हैं, तो व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? अंडर सेक्शन 104 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? तो हेयर बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट। when a person is bound to prove the existence of a fact, it is said that the burden of proof lies on that person। For example, A has filed a case against B। B के अगेंस्ट A सूट फाइल करते फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी in which B is already in the possession of the property, that B has illegally taken of the property। B ने illegally property को टेक अवे किया है। इस बात के लिए रिकवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो। देखिए उनका इश्यू क्या है, व्हाट ही अजर्ट्स, वो अजर्ट्स करते हैं कि सर हमको जो है बी से रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी कराइए, रिकवरी ऑफ लैंड कराइए। कितनी लैंड कराएं? जो बी की पोजीशन में। नाउ ए हैज टू प्रूव द लैंड इज इन द पोजीशन ऑफ बी इज इलीगल। बी की पोजीशन में जो लैंड है वो इलीगल है, इसको प्रूव कर दे। फैक्ट को प्रूव करिए आप पहले। जो फैक्ट है कि वेदर बी who is in the possession of a land holds illegally that particular land। अगर ये प्रूव कर देते हैं then A may entitled to get a property। yes no? यस सर। जरा पढ़िए सेक्शन 104। Part 4, Production and Effect of Evidence, Chapter 7 of the Burden of Proof. Section 104, Burden of Proof. Whoever desires any court to give a judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person। देखिए एक एक लाइन करके हम पूरा देखिए सेक्शन जब समझे तभी मजा है सेक्शन में, वरना तो लिखा है आज से नहीं लिखा, 1872 से लिखा हुआ है। पढ़िए। whoever desires any court to give judgment, कंक्लूसिवली चाहते हैं, कंक्लूसिवली वो चाहते हैं कि वो जजमेंट दे। कैसा जजमेंट दे? एज टू लीगल राइट और लाइबिलिटी, जो वो लीगल राइट या तो अपने फेवर में लीगल राइट कह रही है, किसी के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज करने जा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट विच अजर्ट्स। अब जो है आप जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट बता रहे हैं, आप इसको प्रूव कर दीजिए, तब हम आपके फेवर में जजमेंट दे देंगे। तो इस फैक्ट्स को प्रूव करना ही बर्डन ऑफ प्रूफ है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अ पर्सन व्हेन ही asserts समथिंग, he needs to prove the existence of certain fact। जब वो उस एग्जिस्टेंस को प्रूव कर देगा तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपना जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको डिस्चार्ज किया है।
इलिस्ट्रेशन ए पढ़िए। Illustration A. A desires a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime. एक जो है चाहते हैं कि बी जो है कन्विक्ट हो जाए, बी ने जो है थेफ्ट की है। पहले आप प्रूव करिए कि बी ने थेफ्ट की है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी भाई। Because this is the presumption of law that every accused shall presume to be innocent. Every accused shall presume to be innocent in criminal cases until and unless he has been found guilty beyond reasonable doubt. जब तक वो reasonable doubt beyond reasonable doubt उनको जो है कन्विक्शन नहीं मिल जाता, तब तक वो जो है क्या माने जाएंगे? इनोसेंट। क्लियर है इलिस्ट्रेशन ए? जी यस भाई। नो? सबको सब जल्दी जल्दी बताइए, है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट बी। Illustration B. A desires a court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B by reason of facts which he asserts and which B denies to be true. A must prove the existence of those facts. ए को प्रूव करना है कि जो उनके लैंड है वो इलीगल पोजीशन में है। क्या जड्स किया था उन्होंने? बताइए जल्दी से, ये एग्जांपल ही दिया था हमने। क्या जड्स किया था ए ने? ए ने जड किया कि जो बी के पोजीशन में लैंड है वो इलीगली पोजेस करते हैं। आप प्रूव करिए कि जो लैंड बी के पोजीशन में वो इलीगल है, तब हम आपकी बात मान लेंगे, आपके फेवर में जजमेंट दे देंगे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अ पर्सन हु asserts समथिंग। इज इट क्लियर टू यू? जी भाई। ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर चेंज। Burden of proof never change, but onus of proof may be changed as per the circumstances. Circumstances के बेसिस पे burden of proof जो है कभी चेंज नहीं होता, लेकिन circumstances में onus of proof चेंज हो सकता है। ठीक है, एक लाइन और लिखिए। burden of proof which is fulfilled by law, burden of proof which is fulfilled by law and rule of pleadings। रूल ऑफ प्लीडिंग से आप इसको प्रूव कीजिए, लॉ देकर प्रूव कीजिए कि सर ही इज इन द पोजीशन ऑफ अ लैंड विच ही पजेस इलीगली। सर बी ने जो है थेफ्ट किया है, सर हमारे पास एविडेंस है, सर देखिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। ऑनर्स ऑफ प्रूफ। ऑनर्स ऑफ प्रूफ विच इज डिस्चार्ज बाय एड्यूसिंग एविडेंस। एड्यूसिंग एविडेंस, देखिए वो अब ओनस ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या फर्क है? जो सेक्शन 105 हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ओनस ऑफ प्रूफ। ओनस ऑफ प्रूफ कहता है कि जहां पर किसी चीज के लिए एविडेंस, वेयर एनी फैक्ट नीड्स टू बी प्रूव्ड बाय एड्यूसिंग एविडेंस, वेयर एनी फैक्ट्स नीड्स टू बी प्रूव्ड बाय एड्यूसिंग एविडेंस। एविडेंस देकर जिस फैक्ट्स को प्रूव करना है, अगर वो एविडेंस नहीं दिया गया, if no evidence has been given, then अगर कोई एविडेंस नहीं दिया जाता है तो वो पार्टी जिसके ऊपर बर्डन है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस करे, द पार्टी विच asserts समथिंग, जो असर्ट करती है कुछ करने के लिए, अगर उन्होंने एविडेंस देने में फेल हो गई, देन ऑनर्स ऑफ प्रूफ उनके ऊपर आ जाएगा और मान लिया जाएगा कि उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया है ऑनर्स ऑफ प्रूफ। ठीक है, क्लियर है बात? जी भाई। सर जरा पढ़िए। सर इसमें ऑनर्स ऑफ प्रूफ में सर ये जैसे सिविल केस में जो शिफ्ट होता है सुन ले, आप सुनिए 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 सुनिए, जल्दी से हम जल्दी बता दें। पहले वाले केस में आ जाइए। ए ने जो है कोर्ट से कहा कि सर जजमेंट दे दीजिए हमारे फेवर में, बी ने थेफ्ट किया है। समझ रहे हैं आप? बी ने Yes, थेफ्ट sir. किया है, ए को प्रूव करना है एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। अगर बी ए जो है एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट प्रूफ ना कर पाया, उसने थेफ्ट किया है, तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा। ऑनर्स ऑफ प्रूफ यही है कि वो उसके अगेंस्ट चला जाएगा अगर नो एविडेंस हैज बीन एड्यूस्ड।
ओके सर। If no evidence has been adduced, then it shall go against the person who asserts something. हारिस क्लियर है बात? जी भाई, क्लियर है भाई। पढ़िए पढ़िए। Section 105, on whom burden of proof lies. The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on the either side. हाँ, illustration. Illustrations. A sues B for land for which B is in possession and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A. समझ रहे हैं? अब जो है ए जो है बी के ऊपर एक केस लेके आता है, एक सूट लेके आता है फॉर द पोजीशन ऑफ द लैंड, जिसमें ए अजर्ट करता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो बी के पास प्रॉपर्टी है, वो बी के फादर ने मेरे लिए बनाई थी। विल के थ्रू बी के फादर ने प्रॉपर्टी हमको दे दी थी। ए फाइल सूट अगेंस्ट बी, बी के अगेंस्ट एक सूट करता है और उसमें अजर्ट करता है कि सर जो प्रॉपर्टी जो जो बी की पोजीशन में, वो प्रॉपर्टी हमारी है, क्योंकि बीज फादर हैज मेड अ विल इन फेवर ऑफ मी। ए के फेवर में की है। ठीक है, अब यहाँ पर ए को जो है ये प्रूव करना है कि जो विल है वो ए के फेवर में की गई। अगर ना प्रूव कर पाया तो व्हाट विल हैपन? इफ नो एविडेंस हैज बीन एड्यूस्ड, इट शैल गो अगेंस्ट हिम। अब वो ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो गया? ए के ऊपर। क्लियर है बात? जी भाई। नेक्स्ट पढ़िए बी। B. A sues B for money. A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not क्लियर? disputed and the fraud is not proved. ना तो फ्रॉड प्रूव हुआ है ना बॉन्ड प्रूव है। देखिए क्या कह रहा है कि ए शूज बी फॉर अ मनी ऑन अ बॉन्ड। बी ये बात कहता है, हाँ सर बॉन्ड तो बनाया है, लेकिन बॉन्ड में जो पैसा था ये नहीं है। कोर्ट कहेगी नहीं, ऐसा नहीं है, आपने बॉन्ड को माना है कि बॉन्ड है, बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ था, बॉन्ड में उतना पैसा आपने लिया था, इतना पैसा आपके ऊपर ड्यू दीजिए। तो देखिए पहले बर्डन ऑफ ऑनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर था? पिछले रजिस्ट्रेशन में जो अजर्ट कर रहा था, जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था, उसी पे ऑनर्स ऑफ प्रूफ आ गया। यस नो? यस सर। यहाँ पर ऑनर्स ऑफ प्रूफ चेंज हो गया, तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ इज चेंजिंग। यस नो? जी भाई। ये जो बात हम निकाल के बताना चाह रहे हैं उस पर हंसा वसा तो कीजिए, थोड़ा सा अच्छा तो लगे कि हाँ आपको चीज अलग मिली है। हाँ थोड़ा सा खुश तो हो गया, हाँ भाई अच्छा बढ़िया सी चीज मिली है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। बहुत अब अगर कहें बहुत बढ़िया सेक्शन है ये। वो सेक्शन है जहां पर कभी पेपर जो है हटके जब बनाया जाता है तो इसको आराम से रख देते हैं और रख के कहते हैं, कहने लगे इसे मीन्स में लिखिए। समझ रहे हैं? जरा पढ़िए सेक्शन 106। Section 106, burden of proof as to particular facts. The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, क्या कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट। किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स के लिए ए बी के अगेंस्ट केस लाता है कि बी ने जो थेफ्ट किया है, और साथ के साथ कहता है कि सर बी हैज एडमिटेड फैक्ट बिफोर दी सी। सी के सामने उसने इस बात को एडमिट किया है कि उसने जो है थेफ्ट किया है। नाउ ये बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करे कि उसने एडमिशन किया था, एडमिशन को प्रूव करे। देखिए यहाँ आप अगर हम कहें, आप हमसे सवाल करें कि सर ये बताइए कि 104 में और यहाँ पर क्या फर्क है? 104 में जो है पर्टिकुलर फैक्ट नहीं, उस फैक्ट एंड इश्यू को प्रूव करना था, जो वो फैक्ट एंड इश्यू की बात कर रहे हैं।
यहाँ पर फैक्ट इन इशू प्रूव नहीं करना, यहाँ पर प्रूव करना है कि वो कह रहे हैं कि सर उन्होंने एडमिट भी कर लिया, उस पर्टिकुलर फैक्ट को आप जो प्रूव करिए कि उन्होंने एडमिशन किया है सी के समक्ष। पढ़िए जरा इलिस्ट्रेशन। Illustration. A prosecutes B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the court to believe that at the time in question he was elsewhere. He must prove it. जी जोड़ दिए क्या तुमने दोनों? ये भाई दो अलग अलग इलिस्ट्रेशन, भाई जुड़े हुए हैं भाई मेरे में। अलग अलग इलिस्ट्रेशन है, ठीक है। भाई बात कहाँ तक है समझ भाई? आई? एडमिशन तक है। ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। ओके भाई। क्या प्रूव करना है? एडमिशन प्रूव करना है। यहाँ ये प्रूव नहीं करना कि थेफ्ट हुई कि नहीं, आप एडमिशन प्रूव कर दीजिए, हम मान लेंगे थेफ्ट हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी भाई। ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 107। Section 107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person give evidence of any other fact on the person who wishes to give such evidence. ठीक है। ए वांट्स टू विशेष टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय बी। ए जो है प्रूव करना चाहता है कि बी ने डाइंग डिक्लेरेशन की थी। पहले आप प्रूव कीजिए, आप जो है पहले दूसरा फैक्ट प्रूव कीजिए कि बी की डेथ हो गई। आप पहले जो है स्पीसीज मांग रहे हैं, जीनस प्रूव कीजिए कि जीनस हुआ है कि नहीं है। पहले आप डेथ प्रूव कीजिए कि डेथ हो गई। अगर डेथ हो गई तब देखेंगे रेलिवेंसी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन, whether the dying declaration has been made by B or not. First of all, you have to prove the the death of B. क्लियर है बात? जी भाई। पढ़िए। Illustration. A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death. है ना? अब दूसरा जो है ए विशेष टू प्रूव द सेकेंडरी ए विशेष टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट बाय सेकेंडरी एविडेंस। आप मुझे बताइए सेकेंडरी एविडेंस के रूल क्या है? कब आप सेकेंडरी एविडेंस लेके आएंगे? आप कहेंगे सर जहां पर डॉक्यूमेंट किसी अपोजिट पार्टी की पोजीशन में, जहां उस पार्टी की पोजीशन में जो लीगली बाउंड है, या खोया गया है, या लॉस्ट हो गया, या डिस्ट्रॉय हो गया, या इजीली मूवेबल नहीं है, या पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सब तभी तो आप पहले प्रूव कीजिए कि ये सब सर्कमस्टांसिस हो गए हैं, तब सेकेंड एविडेंस होगा, अदरवाइज नहीं। पढ़िए जरा इलिस्ट्रेशन। Illustration B. A wishes to prove by secondary evidence the content of a lost document. A must prove that the document has been lost. क्लियर है बात? जी भाई। नेक्स्ट। भाई इसके इलस्ट्रेशन उसकी तरह नहीं, सेक्शन 136 की तरह। सेक्शन 136 वो एविडेंस का था 141 बीएसए का। जज टू अच्छा, डिसाइड वन एडमिसिबिलिटी, बिल्कुल जी जी। ठीक है। अब आइए जरा सेक्शन 108। Section 108. Burden of proving that case of accused comes with an exception. अब When a जो है person एक सुन जाइए, बस छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता जितना बता रहे हैं। ए हैज कमिटेड अ मर्डर ऑफ बी। ए ने बी का मर्डर कमिट कर दिया। ए कहते हैं सर आई वॉज नॉट इन सच ए स्टेट ऑफ गुड माइंड, आई वॉज suffering from some disease in which I could not come to the conclusion the act whether the act was contrary to the law or not. सर मैं इस कंक्लूजन पे नहीं आ पाया कि जो मेरे द्वारा एक्ट किया गया वेदर इट वाज कॉन्ट्रेरी टू लॉ और नॉट। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने किस टाइम चाकू उठाया। सर आई वाज, तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ एक्यूज के ऊपर होगा। दिस सेक्शन रिलेटिंग टू द एडवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। अब एडवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली लाइज होता है प्रोसिक्यूशन पर, लेकिन अब एक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया। एक्यूज को प्रूव करना है कि वो जो है जनरल एक्सेप्शन में फॉल्स होते हैं। चैप्टर 4 ऑफ
भारतीय न्याय संहिता। क्लियर है बात? यस सर। इलिस्ट्रेशन पढ़ लीजिए सीधा। भाई जनरल वो एक्सेप्शन चैप्टर अंडरलाइन कीजिएगा। चैप्टर क्या? चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 है भाई, कंफ्यूजन हो रहा था अच्छा, बस। चैप्टर 3 आ गया क्या बीएनएस? जी बीएनएस ने हाँ 3 कर दिया। चलिए तो चैप्टर 3 मान लीजिए यहाँ, वहां पर चैप्टर 4 आईपीसी में। ठीक है, आइए पढ़िए। जी illustration A accused of murder alleges that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act. The burden of proof is on A. बस इसका आगे भी देख लेना। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 109। सेक्शन 109, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट्स स्पेशली विद नॉलेज। burden of proof of facts, especially within knowledge, that is last seen evidence. लास्ट सीन एविडेंस कहा गया है इसी को। याद है हमने लास्ट सीन एविडेंस पर आपको एक केस बताया था शुरू में, यहां बताया गया लास्ट सीन एविडेंस है ये। ठीक है, सेक्शन 109 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, रेस इप्सा लुकिटर, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, रेस इप्सा लुकिटर। पूछा जाता है, ये सब पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे आपसे भी। लास्ट सीन एविडेंस कौन से सेक्शन में दिया गया? 109। ठीक है, रेस इप्सा लुकिटर मैगजीन कौन से सेक्शन पे बेस्ड है? 109। ठीक है, अब आइए पढ़िए जरा, फिर बताते हैं। जी भाई। Section 109 burden of proving fact especially within knowledge. When हम्म any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. when the fact especially within the knowledge of the person, the burden of proving that fact is upon a person। अब ये हर्ष हैं, हर्ष कुमार। अब ये जो है बस में चढ़े, दिल्ली डीटीसी की बस में बिना टिकट के। अब इनकी चेकिंग हुई, इन्होंने कहा सर आई हैव अ टिकट। कहने लगे लाइए दिखाइए। ही वॉज विदाउट टिकट। अब ये बिना टिकट सफर कर रहे हैं डीटीसी की बस में। इनसे कहा गया, अब इन्होंने कहा सर हमारे पास टिकट था, इन्होंने हमें जबरदस्ती जो है हमारे ऊपर फाइन लगा दिया। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन हर्ष। इनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि ये प्रूव कर दिए कि ही हैड अ टिकट। इनके पास, इनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ, देखिए अक्यूज है ये। ही वॉज अक्यूज ऑफ ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट when the conductor have been asked to show his ticket, he fails to show his ticket। now the burden of proof is upon him कि ये प्रूव करे कि सर आई हैड अ टिकट। इलिस्ट्रेशन बी पढ़िए। Illustration B. A is charged with traveling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is on him. क्लियर है बात? जी भाई क्लियर है। whether only on the basis of the last seen evidence a person can be convicted। नो याद भाई। आया, अम्मा के साथ खेत में जाते हुए देखा था। याद आया ना, शुरू में हमने एक केस बताया था, कुसम्मा कर मना कर दिया था कोर्ट ने। तो यहां पर लिखिए फर्स्ट केस ऑन सेक्शन 109। पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट केस ऑन सेक्शन 109 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो पहला केस कौन सा है? तो पहला केस लिखिए स्कॉट वर्सेस लंदन कैथरीन डॉग कंपनी। स्कॉट वर्सेस कैथरीन, लंदन एंड कैथरीन डॉग कंपनी। लीडिंग केस लिखिए इसके ऊपर, लीडिंग केस। हॉवेल वर्सेस हॉवेल वर्सेस फाल माउथ, FALLMOUTH माउथ। बोर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी, भाई बोर्ड एक बार रिपीट कंस्ट्रक्शन कर दीजिए भाई। कंपनी। हॉवेल वर्सेस फाल माउथ, FALL फॉल माउथ।
बोर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड रिसेंट लिखिए, रिसेंट केस जाबिर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जाबिर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जाबिर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 110, सेक्शन 110 प्रिजम्पशन एज टू लाइफ। कितने दिन किसी पर्सन को जो है जिंदा माना जाएगा, द पर्सन इज अलाइव। पढ़िए जरा जल्दी से जी। सेक्शन 110। Section 110. Burden of proving death of persons known to have been alive within 30 years. When the question is बस 30 whether a साल, man 30 साल बस माना जाएगा 30 साल है। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ 30 साल और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 7 साल। 7 साल Where a person is not heard for a 7 year, it shall be presumed that he has been died. ये मान लिया जाएगा। जो जो कहता है कि वो मर गया वो प्रूव कर दे, अगर वो 7 साल तक सुना ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट आइए 112। जी भाई। Section 112. Burden of proof as to relationship in the cases of partners, landlord, tenant, principal and agent. When the question is बहुत whether बार पूछा, बहुत बार पूछा गया, कहाँ लिखा हुआ प्रिजम्पशन एज टू प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, एज टू पार्टनर, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रिंसिपल, एजेंट, किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 109 इंडियन एविडेंस, सेक्शन 112 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब आ जाइए, रूल ऑफ एडवर्स पोजीशन किस सेक्शन में दिया हुआ है? किस में दिया हुआ है? सेक्शन 113, रूल ऑफ एडवर्स पोजीशन। पोजीशन इज 9th पॉइंट ऑफ लॉ। 9th पॉइंट ऑफ लॉ पोजीशन को कहा जाता है कि ओनरशिप को? पोजीशन को। पोजीशन इज 9th पॉइंट ऑफ लॉ। नेक्स्ट आ जाइए 111, सॉरी 114। Section 114. Proof of good faith in transaction where one party is in relation of active confidence. Where there बस is a question. वर्ड छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मार्जिन नोट है, वे पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। कौन से सेक्शन में दिया गया है? एक्टिव कॉन्फिडेंस। ये सब अभी आप उत्तराखंड जाके उठा के देखिए, है थे ये सवाल थे वहां। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 115। Section 115. Presumption as to certain offences. बस छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंस कल हम जो है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज पढ़ेंगे, और इसके अलावा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ सब देखेंगे और कुछ सेक्शंस। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट अपनी क्लास में मिलते हैं।